अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। Assalamu alaikum all of you. Dear students, can you listen me? वालेकुम सलाम। जी यस बेटा, आप सबको मेरी आवाज आ रही है? सर, आ रही है आवाज आ रही है। थैंक यू सो मच बेटा। यस सर आ रही। चलिए हम थोड़ा सा वेट करेंगे ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी आ जाएं। Then सर वो इंशाल्लाह start। जी बेटा, लास्ट मेरी लाइट चली गई थी सर, उसकी वजह से मेरी अटेंडेंस नहीं लगी और आपने क्लास मेरी ज्वाइन की थी? जी सर। कौन बात कर रहा है? मोहम्मद। तो मैं प्रॉब्लम था। तो बेटा आपने क्लास ज्वाइन किया था लास्ट टाइम? जी सर। आर यू श्योर? आप कह रहे हैं आपकी लाइट नहीं थी। जी सर नहीं सर, ज्वाइन ही नहीं था कर सका। फिर अटेंडेंस कैसी होगी बेटा? हाँ सर सर जी सर, मेरी मैंने भी लगा ज्वाइन किया था। शॉर्ट मेरा टर्म से इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से बार-बार डिस्कनेक्ट हो रहा था। अच्छा उमर फारूक, आपने कह रहे थे आपने ज्वाइन किया था। यस सर। और दानिश अहमद आप क्या कहते हैं? सर मैंने ज्वाइन सॉरी, किया था, इंटरनेट इशू की वजह से बार-बार डिस्कनेक्ट हो रहा था। अटेंडेंस भी नहीं हुई थी इस वजह से। कौन बात कर रहे हैं? दानिश अहमद? जी सर। मोहम्मद उमर फारूक? चलें, यस सर। कोशिश किया करें कि आप टच में रहा करें, और ये डिस्कनेक्शन तो होता ही है। एनीहो, आई विल डू समथिंग फॉर ओके यू। सर। जी आज का लेक्चर क्रिएट कर देते हैं, थोड़ा सा वेट कीजिए। सर मेरा भी लगा दें वरना शॉर्ट अटेंडेंस हो जाएगी मेरी। तो उमर फारूक सर लास्ट टाइम आप आए थे? नहीं सर, आपको मैसेज किया था कि इंटरनेट का इशू की वजह से नहीं आ पा रहा था मैं कल लास्ट लेक्चर में, क्योंकि इंटरनेट हमारा बंद हो गया हुआ था ना। बेटा कोशिश किया करना भाई, ज्वाइन तो आपने करना है, उसके बाद कैसे अटेंडेंस क्लास जब तक ज्वाइन नहीं करेंगे, विदाउट ज्वाइनिंग हाउ इज इट पॉसिबल मार्क द अटेंडेंस। सर आगे मेरी सर्जरी की वजह से 6 छुट्टियां अटेंडेंस मार्क हो गई हुई हैं। तो सर चले, आप मैं तो दुआ लगा करता दें हूँ अल्लाह ताला ताकि आपको सेहत दे, और क्लास जो है ना प्रॉपर ज्वाइन करें रेगुलरली, ठीक है? और अगर आपको कोई यस सीरियस प्रॉब्लम है तो फिर जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उनसे आप कांटेक्ट करें, ताकि अगर आपको लीव, इफ यू सर वो रिक्वायर लीव। एडवाइजर हाँ से हाँ, बात हुई थी, वो कह रहे थे कि आप टीचर से बात कर लें कि वो आपकी अटेंडेंस मार्क कर दें। नहीं ऐसा तो नहीं होने के भाई, हमें कोई रिटर्न दें, कोई ईमेल करें, इस तरह तो नहीं ना कि आप और आपको कह दें और आप हमें कह दें, इस तरह से बात जो इट्स नॉट अ प्रॉपर चैनल। उसे बोलो भाई ईमेल करो हमें जो भी आपका जो इशू है, ताकि वो हमारे तक जो है ना वो कम्युनिकेट करें हमारे साथ जो भी आपका इशू है, ठीक है? चलें सर, मैं कहता हूँ अभी तो लगा देना। हाँ, उन्हें बोले कि हमें ईमेल करें। लास्ट लगा देंगे या नहीं? बेटा उमर फारूक, अभी आप चेक कीजिएगा अपने पोर्टल को, उसके अकॉर्डिंग फिर देखेंगे, ठीक है? ठीक है सर, क्योंकि 6 छुट्टियां आगे लग चुकी हैं, तो मैं इस वजह से कह रहा था कि 7th मार्क हो हाँ गई तो है बेट जी जी, क्योंकि दिस इज नॉट अलाउड टू अस, ये यूनिवर्सिटी की पॉलिसी है कि जो स्टूडेंट बच्चा ज्वाइन ही नहीं करता क्लास, उसके कैसे अटेंडेंस लगाएं। अगर आपको कोई सीरियस इशू है तो फिर आप बात करें, जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, जो आपको लीव जो है वो आपको दे दे, मेडिकल लीव दे दे या वैसे लीव दे दे, या जो भी वो
जो भी आपका प्रॉब्लम जिस तरह से भी रिजॉल्व करें वो हमारे साथ कम्युनिकेट करें, हमें बताएं कि ये इसका इशू है, इसको आप लोगों ने लेके कैसे चलना है। सर मेरी 7 छुट्टियां हुई हैं लास्ट क्लास की अटेंडेंस को डाल के, सर मेरी वो लगा दीजिएगा काइंडली। जी बेटा, अटेंडेंस आप लोगों ने खुद इसका ख्याल करना है, जो ज्वाइन करेगा उसी की अटेंडेंस होगी, ठीक है। तो स्टार्ट की क्लासेस में जब रेगुलर क्लासेस हो रही थी तब मेरी 4 हुई थी एब्सेंट, तब मैंने आपसे डिस्कस किया था सारा, और आपने कहा था कि बेटा मैं पिछली नहीं लगा सकता, नेक्स्ट टाइम आप मुझे बताइए। हाँ ये तो है, क्योंकि मेरे पास इट इज नॉट अलाउड टू अस। ये पहली बात तो ये कि अलाउ भी नहीं है, दूसरा ये कि हमारे पास राइट्स भी नहीं होते कि प्रीवियस अटेंडेंस हम जो है वो मार्क कर सकें। जब हम लेक्चर क्रिएट कर देते हैं उसके बाद देयर इज नो मोर राइट टू अस कि हम प्रीवियस अटेंडेंस में कुछ एडिट कर सकें। सर वो तब 4 अटेंडेंस इकट्ठी होने की वजह से मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी खत्म हुई है ना सर। सर तब पहले हाँ तो अगर आपने लेटर रजिस्ट्रेशन अगर आपकी हुई है तो फिर आप बात कर लेना हमसे कि आपकी रजिस्ट्रेशन लेट हुई है, तो ये वाली जो अटेंडेंस है मेरी इसमें क्या करेंगे, फिर आपको बताएंगे कैसे वो आपको कंपनसेट करते हैं। सर वो इवन ऑड की वजह से जब से और आपने की वजह से वो सब इश्यूज जब चल रहे थे तब हुई थी 4 छुट्टियां। चलें देखते हैं क्या आपका किस तरह से मसला सर ये काइंडली अटेंडेंस लूंगा आप सबकी, देखिए सर आज की अगर डियर अटेंडेंस स्टूडेंट्स। हो जाएगी तो फिर सर मैं शॉर्ट अटेंडेंस हो जाऊंगा अभी से। चले देखते हैं होता है कि नहीं, मुझे शो होता है शॉर्ट अटेंडेंस। जी अब्दुल रहमान, अटेंडेंस प्लीज। प्रेजेंट सर। जी अब्दुल वहाब, प्रेजेंट सर। अब्दुल्ला मनसब, अहमद मुबीन, सर प्रेजेंट। ओके, आमना इफ्तिखार, प्रेजेंट सर। आमना इफ्तिखार, आप आमना इफ्तिखार है। जी Present अक्सर sir. मंजूर ना कोई आगे, Present sir. ठीक है। अस्मारा इम्तियाज, Present sir. अवैस अली, आयशा मुख्तार, Present sir. दानिश अहमद, प्रेजेंट सर। दाऊद शाह, फरहीन, Present sir. गुलाम मयूद्दीन, जी हाफिज अब्दुल रहमान, प्रेजेंट सर। ओके, हाफिज मोहम्मद फारूक रशीद, फारूक रशीद यहाँ पे हैं आप? नहीं है। हमजा शबान, प्रेजेंट सर। हसन रजा, प्रेजेंट सर। हुज़ैफ़ा अली अख्तर, यस सर। इजाज़ उल हक, ओके, जन्नत रहमान, जन्नत रहमान, जावेद अहमद, मोहम्मद अली चौधरी, मोहसिन अली, प्रेजेंट सर। ओके, मोहम्मद अदील, प्रेजेंट सर। मोहम्मद अफाक राना, प्रेजेंट सर। मोहम्मद अफाक, मोहम्मद हबीब, मोहम्मद हबीब, मोहम्मद हमाद आहद, मोहम्मद हमाद आहद, मोहम्मद हमजा, मोहम्मद प्रेजेंट आज़म अली, प्रेजेंट सर। सर मोहम्मद हमजा प्रेजेंट। जी मोहम्मद, जी होगी भाई, मोहम्मद ताहा अशफाक, प्रेजेंट सर। मोहम्मद ताहिर, मोहम्मद ताहिर, मोहम्मद उमर फारूक, मोहम्मद उमर यस सर। फारूक, उमर फारूक आप थे यहाँ पे कहीं पे?
ठीक है। यस सर प्रेजेंट। राबिया सालुद्दीन, ठीक है बेटा, राबिया सालुद्दीन। साद अहमद, Present, sir. साद अली, सजील मकसूद और सजाद अली, जुबैर अवान। जी किसी स्टूडेंट की अटेंडेंस ना आई हो, प्लीज रेज योर हैंड। इसने अभी ज्वाइन किया हो लेट। सर अब्दुल्ला अमन सर। जी अब्दुल अहमद साहब, और कोई इसके अलावा? सर जुबैर अमान लॉगिन कर रहा है सर। तो भाई जब वो आएगा नहीं आ फिर रहा। अटेंडेंस भी हो जाएगी, ठीक है। जैसे आएगा मुझे बताएगा तो उसकी अटेंडेंस हो जाएगी। ऐसे नहीं होता कि आप वो हो रहा है और उसकी अटेंडेंस नहीं। जब वो आएगा मुझे बताए कि सर मैं आ गया हूँ तो उसकी अटेंडेंस भी लगा दूंगा। ठीक है जी डियर स्टूडेंट्स। ओके, लास्ट आज क्विज था आपका, आज का क्विज है आपका V6। नो Sir, सर, Wednesday को. ओके नेक्स्ट वेडनेसडे, सॉरी। ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे याद आ गया कि आप बात हुई थी कि आपका शायद आज कोई और भी एग्जाम है, तो नेक्स्ट वेडनेसडे ठीक है। चले जी। सर आपने मिड का नहीं बताया कब होगा। मिड अभी पोस्टपोन है बेटा, अभी जो ईमेल आया था उसके अकॉर्डिंग अभी मिड नहीं है। जैसे नेक्स्ट कोई इन्फॉर्मेशन कोई भी जो हमें यूनिवर्सिटी अपडेट करेगी, जो भी इन्फो होगी वो आप तक जरूर शेयर करेंगे। अभी मिड से रिलेटेड कोई भी ऐसी बात नहीं है, वो पोस्टपोन है। ओके सर। ठीक है चलें जी, आप सबको म्यूट कर रहा हूँ। ड्यूरिंग द लेक्चर इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आस्क मी। हम जी हमजा शबान आप क्या कहते हैं, क्योंकि आपका मुझे नोटिफिकेशन बार बार शो हो रहा है रेज हैंड का। तो बात करना चाहते हैं हमजा शबान, प्लीज रेज योर हैंड। जी आपको देखे बेटा अनम्यूट किया मैंने, ठीक है। सर एक रिक्वेस्ट थी। जी बेटा बताएं। सर वो जो आप लिंक डालते हैं ना, जो जैसे यूट्यूब के साथ कनेक्ट होता है, जी जी सर उसके आगे सेक्शन लिख दिया करें, वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी वो लेक्चर वगैरह सर्च करने में। वो टॉपिक तो वही है, चाहे आपके सेक्शन का है चाहे किसी और सेक्शन का। समटाइम ये होता है कि जिस सेक्शन का भी हो सेम टॉपिक वही है, ठीक है। ठीक है। लेट्स सपोज मेरे पास लिनियर अलजेब्रा के देयर आर 2 कोर्सेज और 3 कोर्सेज पैरेलल चल रहे हैं, तो उसमें आपकी क्लास का लेक्चर भी हो सकता है रिकॉर्डेड, किसी और का भी हो सकता है, बट द सेम टॉपिक। ठीक है सर। ठीक है यस। चलें जी। जुबैर रहमान आप आ चुके हैं, अब लास्ट पे आपके अटेंडेंस लूंगा। आपका मुझे टेक्स्ट आया, ठीक है। अभी हम लेक्चर की तरफ जा रहे हैं। नाउ वी नीड टू स्टार्ट अवर लेक्चर। थोड़ा सा वेट कीजिएगा, ये बुक शेयर करना है आप सबके साथ स्क्रीन। जी लास्ट लेक्चर प्लीज यू रिवाइज ऑल ऑफ यू। ये जो लास्ट लेक्चर था उसमें आपने क्या स्टडी किया था? आई थिंक यू पीपल लर्नड अबाउट vector space and then subspace and also about the spanning set। ये चीजें आपने लास्ट लेक्चर में लर्न किया था। you people learn about all of these things और इसी से रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। सो नेक्स्ट इज, ये स्क्रीन आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ, देखिएगा। Dear students, I shared the screen with all of you. Please check it. जी, can you see the screen? Please write me in chat yes or no. जी जुबैर रहमान कहते हैं ठीक है, yes, you can see। Thank you मोहम्मद अदील also। चलें जी, so
Dear students, today we will you people will learn about what is linearly independent and linearly dependent. Okay. So first of all, we will see the definition of this linearly independent and dependent. As you can see on your screen, definition 1. In definition 1, if this definition, if S is set of two or more vectors in a vector space V, okay, again we need to start, and this definition, for this definition we need a vector space V. So if S is a set of non-empty set of at least two or more vectors in a vector space V, then S is said to be linearly independent set if no vector in S can be expressed as linear combination of the others. ठीक है, अब हम किस चीज को linearly independent और dependent कहना चाह रहे हैं? This set S, ये जो set S है हमारे पास, we are talking about this. This set is linearly independent if no vector in S, there are many vectors you can see as V1, V2 and so on VR. No one, not a single one, a vector can be expressed as a linear combination of the others. कि कोई भी एक वेक्टर भी किसी बाकी वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में ना लिखा जाए, then this set S is said to be linearly independent set. ठीक है, very simple, very easy definition. If we have a set S with at least two or more than two vectors in a vector space V, then this set S is said to be linearly independent if no vector in S can be expressed as a linear combination of the others. And if a set that is not linearly independent is said to be linearly dependent. कि अगर कोई आपके पास एक ऐसा सेट है जो linearly independent नहीं है, then we will say that that set is linearly dependent. अब वो कैसे होगा linearly dependent? कि हमने तो अभी बात की कि no vector in S, अगर एक भी हमें ऐसा वेक्टर मिल जाए जो linear combination के फॉर्म में लिखा जाए बाकी वेक्टर्स के फॉर्म में, तो फिर हम ऐसी सेट को कहेंगे that set is linearly dependent. So this is the difference between linearly independent and dependent. ऐसा set S, non-empty set that have at least two or more than two vectors, and no vector in that set S can be expressed as a linear combination of the others. And similarly, what is linearly dependent? Linearly independent में क्या होगा कि हमारे पास एक सेट ऐसा होगा S जिसमें कोई में भी 1, 2, 3 and so on, एटलीस्ट एक भी वेक्टर हमें ऐसा मिल गया जो linear combination फॉर्म में लिखा जाए, तो फिर वो जो सेट S होगा that will be said that linearly dependent. जी, I think this definition is very clear. There is no ambiguous in this statement or definition. So we will see one theorem in the light of definition 1, that is theorem 4.3.1. ये क्या कहता है? In non-empty set S. Now S is non-empty set. It means S has at least one vector. कम से कम एक हो या एक से ज्यादा हो. In non-empty set S in a vector space S is linearly independent. अब ये हमें बता रहे हैं कि किस कंडीशन से हम linearly independent कहेंगे, क्या हम प्रूफ किया करेंगे जब हम क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे. Is linearly independent if and only if the only coefficient satisfying the vector equation. कि अगर आपके पास एक सेट S है, for example V1, V2 and so on up to VR, then this set S is said to be linearly independent if and only if, ये necessary and sufficient condition दोनों तरफ से, अगर S जो है ये linearly independent है, the only possibility हमारे पास क्या होगी कि तमाम कोफिशिएंट जो हैं इसके अंदर वो किसके इक्वल होंगे? 0 के इक्वल. R इसमें K1, K2 and so on, जितने भी कोफिशिएंट है वो सारे के सारे क्या हो? 0 के इक्वल. तो इट्स मीन कि अगर आपके पास कोई एक वेक्टर स्पेस V गिवन हो, आपको कोई एक नॉन एम्प्टी सेट ऑफ वेक्टर्स दिया जाए, एंड if it is asked to you, please find and check this set S is linearly independent,
तो हमें क्या करेंगे, वो जितने भी वेक्टर्स हैं उनके जो कोफिशिएंट्स है हमें ये चेक करना होगा कि वो किस केस में जीरो के इक्वल है, जीरो वेक्टर के इक्वल है, व्हेन ऑल ऑफ द कोफिशिएंट्स आर इक्वल टू जीरो. द ओनली पॉसिबिलिटी इज दिस. ठीक है. एंड इफ ऑल द कोफिशिएंट्स आर जीरो ऑफ एनी सेट, then that set is said to be linearly independent. ये if and only if की कंडीशन के साथ. ठीक है जी. Dear students, any question about these two, the definition 1 or the theorem 1? यहाँ पे हमें ये बताया गया इन डेफिनेशन 4.3.1 कि कोई भी सेट S को अगर आपने ये चेक करना करेगा डेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो हम क्या करेंगे, हमें ये फाइंड करना होगा उसमें जितने भी कोफिशिएंट्स हैं, मींस जो स्केलर्स हैं वो सारे के सारे जीरो के इक्वल होंगे. इफ वी हैव एटलीस्ट वन स्केलर, फॉर एग्जांपल k1 इज नॉट इक्वल टू 0 and other k's are 0, k2, k3 and so on, k are equal to 0, then that set will not be linearly independent. फिर वो linearly dependent हो जाएगा. ठीक है जी. मोहम्मद अदील हसन रजा, नो सर. व्हाट डू यू मीन बाय नो सर? क्या कहना चाहते हैं? जी डियर स्टूडेंट्स, अच्छा नो, कोई क्वेश्चन नहीं है. थैंक यू बेटा. चलिए अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. ठीक है. आई होप कि ये आपको फर्दर क्लियर हो जाएगा कि हम किस तरह से किसी भी सेट को लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट चेक करेंगे. सो फॉर दिस वी हैव एग्जांपल 1. In this example 1, what is the statement? What we need to check? Linearly independence of the standard unit vectors in Rn. n dimensional space की हम बात करते हैं और उसमें कहता है कि the standard unit vectors are linearly independent. अगर ये linearly independent है, what does it mean? According to theorem 4.3.1, we must have the expression like this, and this expression will hold in that case when all of the scalars are equal to 0. ये हमें चेक करना होगा कि इसमें जितने भी स्केलर्स हैं सबकी वैल्यू 0 होंगी फॉर दिस एक्सप्रेशन. So linearly independence of the standard unit vectors in Rn, and you know जब हम Rn की बात करते हैं always in Rn, इसमें जो standard unit vectors जो हमारे पास होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? E1, E2 and so on up to En, and we know this E1 is equal to this. इसके कंपोनेंट फॉर्म में हम इसको ऐसे लिखते हैं E1 1 0 0 and so on 0, E2 is equal to 0 1 0 0 and so on 0, and what about En? जो nth component है वो 1 होगा, बाकी all the other components are 0. So this is standard unit vector in Rn. So you know, to check linear independent of the standard unit vector in Rn, अब अगर हम Rn की जगह पे if we will put n is equal to 3, तब हम यहाँ पे चेक करेंगे for R3 के लिए. ठीक है. Now we want to check the standard unit vectors in R3 are linearly independent, and we know about in R3 में जो standard unit vectors वो कौन से होते हैं? I, J and K. And what about I किसके इक्वल होता है? 1 0 0, J 0 1 0, K 0 0 1. So if we need to check this standard unit vectors are linearly independent means I, J, K, then we must show that क्या हमें शो करना है? K1 I plus K2 J plus K3 K is equal to null vector, and from here we need to show that K1 is equal to 0, K2 is equal to 0 and K3 is equal to 0 by theorem 4.3.1. So you will see on the next page उसने ऐसा ही किया होगा कि यहाँ से वैल्यूज को पुट किया होगा. जी, you can easily see to prove linearly independence we must show that the only coefficient satisfying the vector equation is this one. जैसे कि by the theorem, जो इसे the above theorem जिसकी statement में था कि if these vectors are linearly independent, then the only coefficient satisfying this is K1, K2 and K3. Now we can easily find the value of K1, K2 and K3. कैसे?
हमें ये फाइंड आउट करना दिस वन। हाउ कैन वी चेक? इसकी वैल्यूज को पुट करेंगे k1i प्लस k2j प्लस k3k इज इक्वल टू नल वेक्टर, ये राइट साइड पे याद रखिए। ना पुट द वैल्यूज, k1 i की वैल्यू क्या है 1 0 0 प्लस k2 0 1 0 प्लस k3 0 0 एंड 1 इज इक्वल टू 0 0 एंड R3 की हम बात कर रहे हैं ना, दिस इज इन R3, तो 3 कंपोनेंट्स आएंगे। नाउ सिंपलीफाई दिस इक्वेशन फर्दर, आप देखेंगे क्या आएगा, सॉल्व इट, दिस k1 एंड 0 0, k1 को मल्टीप्लाई कर दिया, देन अगेन 0 k2 एंड 0 प्लस 0 0 k3 is equal to 0 0 and 0. From here further when we will simplify, add करेंगे तो k1 k2 k3 is equal to 0 0 and 0. From here we can easily say that k1 is equal to 0, k2 is equal to 0, k3 is equal to 0. Equality है ना, so k1 k2 and k3 is equal to 0. From here what we deduced and what we have inferred that हमें क्या रिजल्ट यहाँ से मिल रहा है, the only possibility for this expression is k1 is equal to 0, k2 is equal to 0 and k3 is equal to 0. So what does it mean by the theorem? These three vectors are linearly independent. ठीक है, the only possibility of this expression is when all of the coefficients are equal to 0. वो हमने find out किया, check किया, 0 के equal ही the only possibility, अगर हमारे पास कोई एक भी कोफिशिएंट 0 ना होता, फॉर एग्जांपल k1 is not equal to 0, कुछ और आ जाता, तो फिर ये लीनियरली डिपेंडेंट हो जाने थे। क्लियर? सो वी कैन एक्सटेंड दिस आइडिया अप टू rn, r3 से अब हम rn के लिए भी हम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल n is equal to 4 हो जाए तो 4 यूनिट वेक्टर्स लेंगे, उसके लिए फिर चेक करेंगे, यू कैन इजीली सी, अब आपको आइडिया हो चुका होगा इन 3 डिमेंशन में ये ट्रू है, सो Rn के लिए भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे फॉर स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स। जो स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स है उनकी हम बात कर रहे हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन? जी हसन रजा, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ बेटा, आपका आई थिंक कोई क्वेश्चन है, आपने चैट में तो राइट किया है, देखिए प्लीज रेज योर हैंड, आपको जो भी क्वेश्चन है बेटा आप मुझसे पूछें। हसन रजा प्लीज रेज योर हैंड बेटा। जी आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, बताएं योर प्रॉब्लम। सर जिस तरह अभी आपने 1 की जगह k1 k2 k3 पुट किया और उससे हमने थ्योरम अप्लाई कर दिया और हमारे पास k1 इक्वल टू 0 k2 इक्वल टू 0 k3, तो सर हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमने 1 की जगह ही ये k की वैल्यू पुट करनी थी? कौन सा? ये तो मल्टीप्लाई किया ना बेटा हमने अंदर, k1 को देखे मल्टीप्लाई करें तो 1 k1 into 1 k1, k1 into 0 0, k1 into 0 is equal to 0। अच्छा, तो सर ये आप इस चीज की बात कर रहे हैं, मैं इसको अंडरलाइन करता हूँ, चेक कीजिएगा। ठीक है, आई थिंक आप ये पूछना चाह रहे हैं कि यहाँ से, सॉरी जस्ट अनम्यूट ना करना अपने आप, सॉरी म्यूट मत करना, अभी आप अनम्यूट ही रहे। आप यहाँ से पूछना चाह रहे हैं कि ये कैसे है, ऐसे ही है? क्यों भाई हसन रजा कहाँ गए, आपने फिर म्यूट कर लिया, प्लीज अनम्यूट टू योरसेल्फ। सर सर गलती से मैं म्यूट आपको हो गया। अनम्यूट फिर से किया, जी जी देखें, ठीक है। आप ये पूछना चाह रहे हैं कि ये कैसे जी है? बिल्कुल सर। हाँ तो ये तो मल्टीप्लाई जस्ट किया ना, k1 को मल्टीप्लाई करें विद ऑल ऑफ द कंपोनेंट्स, जी तो 1 के साथ करेंगे तो k1 आ जाएगा, 0 के साथ होगा तो 0 आ जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। ठीक है सर। सिमिलरली k2 के अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये बन रहा है, चेक करें। जी k3 को मल्टीप्लाई करें विद दिस तो ये हमारे पास ये बन रहा है। ठीक है, मतलब सर हमारे पास कुछ ऐसा सिनेरियो भी आ दिस इज सकता है ओनली, कि हमारे पास 3k1 5k1 या ऐसे कुछ इस तरह का भी हाँ हो सकता है ये तो, हाँ हाँ वो तो हो सकता है। नेक्स्ट हम एग्जांपल्स करेंगे और चेक करेंगे। ये तो स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स है ना, जी इसमें 1 0 0 ही है, जी ठीक है 0 1 0 0 0 1 में भी कुछ और वेक्टर्स हम ले और उसके लिए चेक करें क्या ये भी लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, वो हम चेक करेंगे। ठीक है सर ठीक है। ठीक है, जी ये डिफरेंट भी हो सकते हैं, मे बी यहाँ पे तो 2 कंपोनेंट्स तो 0 है, देयर इज ओनली 1, वो 1 है।
तो मे भी कुछ ऐसा हो जिसमें सारे कंपोनेंट्स हमारे पास हो। उसके लिए क्या होगा, वो फिर हम चेक करेंगे, फाइंड करेंगे K1 K2 और K3 की वैल्यू। यहाँ पे तो डायरेक्ट आसानी से हमारे पास सॉल्व हो गया। जी सर, ओके, थैंक यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम ऐसा करेंगे इंशाल्लाह, वी विल डू सम एग्जांपल, सो जो आपके कंफ्यूजन है वो और वहां पे क्लियर हो जाए। ओके सर, थैंक यू। जी जी, एनीवन, किसी और स्टूडेंट ने अगर कोई क्वेश्चन है, if you have any question, कुछ अंडरस्टैंडिंग में कुछ प्रॉब्लम है, you are most welcome, you can share with me. Otherwise we will do one more question about this linearly independence. जैसे अभी हसन रजा ने क्वेश्चन किया, इसी को कंटिन्यू करते हुए एक और हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और जो क्वेश्चन इनका था हसन रजा को यहाँ पे क्लियर हो जाएगा फर्दर। सो इन एग्जांपल 2 अगेन वी नीड टू चेक। ठीक है, अब हम बाय द डेफिनेशन, बाय द थ्योरम, अब हमने यही चेक करना है कि हमने वो कोफिशिएंट और स्केलर्स को फाइंड किए करना है। अगर वो सारे के सारे जीरोस हो जाएंगे तो जो भी गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स हमारे पास होगा वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। If any of the coefficient, that means the scalar will not be equal to 0, at least one, एक भी चाहे हो जाए, वो 0 ना आए, क्योंकि अभी हमने थ्योरम में देखा सब के सब कोफिशिएंट 0 होने चाहिए। अगर कोई एक भी कोफिशिएंट 0 नहीं होगा तो तब भी हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होगा, फिर वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। तो चेक अगेन वन मोर क्वेश्चन, एग्जांपल 2, linearly independence in R3. अब हम again R3 में चेक करेंगे। Just in the first example, example 1, we checked for Rn, और उसी में हमने R3 को चेक किया था। Here again 3 dimensional की बात कर रहा है, and determine, question is, statement is determine whether the vectors, which vectors v1, v2, v3 are linearly independent or linearly dependent in R3। ठीक है, अगेन हमें ये चेक करना है कि ये जो वेक्टर्स हैं, there are different vectors. Before this, we checked for standard unit vectors. So these are any vectors in R3. आप देख सकते हैं उनके components, they are not standard unit vectors. Standard unit vectors के लिए क्या होता है, you know कि अगर V1 होता उसको हम I से डिनोट करते तो 1 0 0 होना था, and so on. So to check this set of vectors, 3 vectors is linearly independent, so we must show that this expression is only hold when all of the scalars or coefficient k1, k2 and k3 is equal to 0. So the linear independence or dependence of these vectors is determined by whether the vector equation, ये जो 3 equation है, can be satisfied with coefficient at or are not all 0. ठीक है, ये चेक करेंगे, अगर तो ये 0 हो जाते हैं तो ठीक है, फिर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, अगर नहीं हो तो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। To see this, अब क्या करेंगे, अगेन k1 v1 plus k2 v2 plus k3 v3, राइट साइड पे 0 वेक्टर है, ये माइंड में रखिए, 3 डिमेंशन में 3 कंपोनेंट्स के साथ। अगेन पुट द वैल्यूज, ये आप खुद से भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, when we will put the values of k, v1 v2 and v3, तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आएगी, चेक दिस वन, नो नीड टू राइट मी, तो यहाँ पे लिखा हो। चलें इसको सिंप्लीफाई करें आप खुद से, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, दिस वन k1 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, फर्स्ट k1 माइनस 2 k1 प्लस, सॉरी प्लस नहीं है यहाँ पे, कॉमा आएगा, कॉमा 3 k1, देन कौन सा साइन है देखें, प्लस k2 को मल्टीप्लाई करें इनसाइड 5 k2 6 k2 माइनस k2 प्लस k3 को मल्टीप्लाई करें 3 k3 कॉमा 2 k3 एंड k3, राइट साइड पे क्या है, 0 0 एंड 0। क्लियर। अब जो फर्स्ट कंपोनेंट है उनको ऐड करें, सेकंड कंपोनेंट्स को ऐड करें, थर्ड कंपोनेंट्स को ऐड करें। चलो अभी यहाँ से आप आगे आप खुद करें, डू योर, प्लीज सॉल्व दिस इक्वेशन ऑन योर नोटबुक्स, और फिर देखिए कि क्या हमारे पास आता है। जी हसन रजा कुछ पूछना चाहते हैं, जी बेटा बताएं, आपको अनम्यूट करके। सर ये जो 5k2 आपने लिखा है और आखिर में -k2, वो k1 और k3 होगा? जी ये जो मल्टीप्लाई करने के बाद दूसरी जो हमारे पास प्लस के बाद आ रही है,
दिस वन चेक कीजिएगा। ये जो 5K, इसके बाद जी बिल्कुल, तो दिस ये सर वन 5K1 और K2 और K3, आपने K2 आखिर में लिखा है और पहले भी K2 लिखा है। जी, यहाँ पे देखिए ना बेटा, यहाँ पे K2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो K2 के अच्छा साथ ठीक जस्ट है, इसको मल्टीप्लाई करें। ओके सर नेक्स्ट ठीक है, K3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट के जस्ट ठीक, K1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसके बाद अब हम इनको ऐड करेंगे, कैसे ऐड करेंगे वो भी देख लें, वेरी इजी। नेक्स्ट आपने कैसे ऐड करना है, ये फर्स्ट कंपोनेंट K1 है, इधर से 5K2 है, फिर 3K3 है, तो ये फिर फर्स्ट के सब साथ सर ऐड फर्स्ट होगा, सेकंड के वेक्टर साथ एडिशन सेकंड जो होगा, हमने थर्ड के साथ थर्ड होगा, ऐसे ही होगा जी सर। बिल्कुल ऐसा ही किया है आपने, वेक्टर्स में आपने किया नहीं, क्या था जी किया था बिल्कुल वो सर, वेक्टर एडिशन बिल्कुल में। सर, जी कंपोनेंट वो वाइज पहले एडिशन तो क्या था। होता है, फर्स्ट कंपोनेंट को ऐड करते हैं, सेकंड को, फिर थर्ड को, सेम वही जी मेथड जी हम यहाँ पे लगा रहे हैं। जी करें ठीक फिर है, इसको भी थैंक यू सॉल्व करें, मुझे बताएं क्या आता है, चेक इट। जी अपनी नोटबुक्स ओपन करें, सॉल्व करें और मुझे बताएं कि फिर नेक्स्ट कहाँ क्या एक्सप्रेशन बनता है, क्या इक्वेशन हमारे पास आती है, चेक इट। सो फर्स्ट को ऐड करेंगे तो क्या होगा, K1 प्लस 5K2 प्लस 3K3, ये तो फर्स्ट ऐड होगा। सेकंड कंपोनेंट्स को ऐड करें, -2K1 प्लस 6K2 प्लस 2K3, कहीं पे इससे मिस्टेक भी हो सकती है, चेक कीजिएगा साथ साथ। और देन फिर थर्ड कंपोनेंट्स को ऐड कर लें, 3K1 माइनस K2 प्लस K3, और क्लोज करेंगे ब्रैकेट को, राइट साइड पे 0 0 एंड 0 आएगा। ठीक है ना, यहाँ तक चेक इट, दिस इज करेक्ट और नॉट क्लियर। नेक्स्ट क्या होगा, वी विल कंपेयर बोथ साइड्स, जब बोथ साइड्स को कंपेयर करेंगे, व्हेन वी विल कंपेयर बोथ साइड्स, तो फिर क्या करेंगे, यहाँ से इक्वेशंस हमारे पास बनेंगे, 3 इक्वेशन। कौन कौन सी इक्वेशन, यू कैन इजीली सी, दिस इज इक्वल टू 0, वो ये वाली इक्वेशन है, दिस इज सेकंड कंपोनेंट इज आल्सो इक्वल टू 0, सेकंड इक्वेशन, third component is also equal to 0, third equation. So now we have this system of linear equation with unknowns K1, K2 and K3. ये हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बन चुकी हैं। और एक कौन सी इक्वेशन है, यू नो, ऑन द राइट हैंड साइड देयर इज 0 0 0, सो दिस इज होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस। ये आपने, यू पीपल लर्नड अबाउट दिस, व्हाट इज होमोजेनियस, व्हाट इज नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। तो ये होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन के हमारे पास टाइप आ गई। अब हमें क्या करना है, नो वी नीड टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ K1 K2 एंड K3। वो किसी भी मेथड से आप लगा फाइंड आउट कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, यू पीपल लर्न डिफरेंट मेथड्स, फॉर एग्जांपल Gaussian elimination, Gauss-Jordan elimination method, or if you like to solve by using to find the solution maybe matrix inversion method, या कोई और मेथड आप लगा के भी आपको K1 K2 और K3 की वैल्यूज को फाइंड करना है। और हमें ये शो करना है, here the values of K1 K2 and K3 is all the values are equal to 0 or not, ये हमें चेक करना है। ये आप खुद करेंगे, ये आपकी असाइनमेंट है, या आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इट्स अप टू यू। कि आप इसको चाहे तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना के रो ऑपरेशन लगाएं और यू नो के एक्स वाई जी की फॉर्म, या K1 K2 K3 जैसे आप फाइंड करते हैं वो आप फाइंड खुद करेंगे। यहाँ पे इसका जो रिजल्ट जो उसने किया है, जो उसकी फाइंडिंग है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। दिस इज योर असाइनमेंट टू डू टू सॉल्व दिस इक्वेशन 4। Thus, our problem reduces to determine whether this system has non-trivial solution. ठीक है, उसने देखा कि जब उसने इसको सॉल्व किया ना, इस इक्वेशन 4 को, तो K1 K2 और K3 की कुछ ये वैल्यूज आ रही। दिस इज वन वे जो उसने मेथड यूज किया। आप से देख सकते हैं देयर आर वेरियस वे टू डू दिस, तो कोई भी मेथड लगा लें। वन पॉसिबिलिटी टू सिंप्लीफाई द सिस्टम व्हिच यील्ड्स, कहता है कि ये हमारे पास आ जाता है। सो व्हाट अबाउट दिस, this is trivial solution or non-trivial solution, क्यों भी, what is the difference first of all, the trivial solution non-trivial solution, याद है आप सबको बताया हुआ मैंने। trivial solution क्या होता है, कोई बताएगा आप में से, anyone, all of you, please raise your hand। in trivial solution कैसा solution होता है वो, what is trivial solution?
पहले तो आपको डिफरेंस ये पता होना, आपको याद भी है कि भूल चुके हैं कि ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या था और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या था। जी डियर स्टूडेंट्स, एनीवन, ऑल ऑफ यू? जी, किसी को भी नहीं याद कि सब सो रहे हैं? ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होता है? जी अब्दुल वहाब बताएंगे। आमना इफ्तिखार, ट्रिवियल सॉल्यूशन वेरी इजी बेटा। ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होता है? व्हेन all the unknowns has value equal to 0। जितने भी अननोन हैं सबकी वैल्यू 0 के इक्वल आ जाए, ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है भाई, याद रखा करो, आप लोग तो भूल जाते हो। सो व्हाट इज द केस हियर इन दिस क्वेश्चन? व्हाट इज दिस? यहाँ पे तो ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं है, k1 k2 और k3 किसी, इट्स लाइक अ पैरामीट्रिक इक्वेशन, डिपेंड कर रहे हैं t पे। सो इट इज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, मींस कि यहाँ पे k1 k2 एंड k3 नॉट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल नहीं आ रहा जब उसने सॉल्व किया है। So K1 not equal to 0, K2 not equal to 0, K3 not equal to 0. So what you will say about this system of about these three vectors? They are linearly dependent or independent? क्या अब हम कहेंगे यहाँ पे? क्या K1, K2 and K3 equal to 0 and no? So what you will say? They are linearly independent or linearly dependent? जी ये तो बहुत आसान है, अब इसका भी आपको रिप्लाई आंसर नहीं आता। K1, K2 और K3 0 नहीं है तो क्या होगा? लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट? हाँ भी हसन रजा बताओ। लीनियरली डिपेंडेंट मोहम्मद अदील कहते हैं। वेरी नाइस, ठीक है, शाबाश। क्योंकि बाय द डेफिनेशन, बाय द थ्योरम, द ओनली पॉसिबिलिटी ऑफ द सेट ऑफ वेक्टर इज लीनियरली इंडिपेंडेंट व्हेन ऑल द कोएफिशिएंट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे तो कोई भी 0 के इक्वल नहीं है, ऑल दे आर नॉट ऑल इक्वल टू 0। So these three vectors are linearly dependent। ठीक है, यहाँ पे इस एग्जांपल से आपने देखा, in this example you people learned that these three vectors are not linearly independent, so they are linearly independent। उसने एक और मेथड भी नीचे लगाया हुआ, you can see another method, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स निकाला। there are different methods। ठीक है, आप किसी एक मेथड से सॉल्व करें, यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट था। ये नीचे वाला उसने एक सेकंड मेथड से लगाया, सेकंड मेथड you can see। ठीक है, सो एनी मेथड, कोई भी एक मेथड लगा लें, उससे सॉल्व कर लें, दैट इज ओके फॉर अस। सो यू कैन सी बाय योरसेल्फ द सेकंड मेथड उसने कौन सा लगाया, उससे भी रिजल्ट उसने यही निकाला। जी एग्जांपल 3 अनदर। अब हम चेक करेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंस इन R4, 4 डायमेंशनल की हम बात करेंगे। जी लास्ट क्वेश्चन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, एनी क्वेरीज अबाउट द प्रीवियस वन? ये जो था क्लियर टू एवरीवन? एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 या जो डेफिनेशन और थ्योरम है, इससे रिलेटेड अगर किसी का क्वेश्चन है, कोई बात पूछना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। और पिछले लेक्चर्स को भी रिवाइज किया करें, ठीक है, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए अब आपको पीछे से कुछ चीजें आप भूलते जा रहे हैं। आपसे आज मैंने पूछा व्हाट इज ट्रिवियल सॉल्यूशन, व्हाट इज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉट अ सिंगल वन अप्लाइड टू मी। आप सब में से किसी एक ने भी नहीं मुझे बताया कि सर हाँ ये होता है। अब इनको याद रखना, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपने चीजों को लर्न किया है तो उसको याद करें, रिवाइज करें, सॉल्व करें। जो काम आपको असाइन किया जाता है, एग्जांपल्स दी जाती है, क्वेश्चंस दिए जाते हैं, असाइनमेंट्स दी जाती हैं, उनको सॉल्व करें, तो आप इनको याद भी रखें। जी ठीक है, एनी क्वेश्चन? यस सर, क्लियर है, हसन रजा तो कहते हैं। बाकी स्टूडेंट्स बताएं भी, देयर आर आल्सो मेनी अदर स्टूडेंट्स। जी डियर स्टूडेंट्स, बाकी को भी क्लियर है? ठीक है, फिर हम आगे चलें, एक और एग्जांपल देखते हैं टू अंडरस्टैंड, टू लर्न मोर। अदील भी कहते हैं सर क्लियर है, ताहिर भी कहते हैं। ठीक है ताहिर, आज आप लेट हो गए हो, लेट आए हो आज। सालुद्दीन भी कहते हैं, राबिया सालुद्दीन के क्लियर है, वेरी नाइस, चलें शाबाश। जी now we see another example or question that is in R4, 4 dimensional की हम बात करेंगे। इसमें हम चेक करेंगे again
चलें आप लोग साथ से सॉल्व करेंगे अब, ठीक है। प्लीज अरेंज योर नोटबुक्स और पेन और पेंसिल जो भी आपके पास है। जी एग्जाम्पल 3 इन R4 के अब हम बात करेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस। अब हम कुछ वेक्टर्स लेंगे, उनको चेक करेंगे, they are linearly independent or dependent. So the statement of the question is determine whether the vectors, which vectors, these three vectors again, or देखें there are four component of each vector. So now we are in R4. Are linearly dependent or linearly independent? ये हमें check करना है. So to check these vectors are linearly dependent or independent, first of all we need to write an equation, ठीक है, और then we need to check उसमें जो coefficients हैं they are all equal to 0 or not. अगर तो वो सारे के सारे 0 हो जाएंगे coefficients after simplification, after solving the question, then we will say that these three vectors are linearly independent. If at least one coefficient will not equal to 0, then we will say that these three vectors are linearly dependent. This is very easy now. Expression वही हम लिखेंगे जो हमने by theorem देखा था, this one. To check linearly independent dependent, first of all we will write this equation और इसमें वैल्यूज पुट की हैं this one. इससे आगे अब आप खुद सॉल्व करें this one. करें ऐड, फर्स्ट k1 को मल्टीप्लाई करें this one और देखें क्या एक्सप्रेशन बनता है, देन k2 को मल्टीप्लाई करें, देन k3 को करें और देन इसके नेक्स्ट स्टेप में आपने जो कोफिशिएंट्स जो सॉरी कंपोनेंट्स हैं फर्स्ट कंपोनेंट उनको ऐड करें, सेकंड, थर्ड, फोर एंड सो करें यहाँ तक काम। चलें फिर मैं आगे आपसे बात, मुझे बताना भी किस किसने स्टार्ट कर दिया है, प्लीज टेल मी इन अ चैट कि सर यस सर आई हैव स्टार्टेड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। यहाँ से आगे अब आप खुद कर रहे हैं, बताएं मुझे। जी डियर स्टूडेंट्स, इस एक्सप्रेशन से आगे वो आपने खुद से सॉल्व करना है। मोहम्मद हबीब कहते हैं मैंने स्टार्ट कर दिया, वेरी गुड। और सजाद भी कहते हैं कि मैंने स्टार्ट किया, वो भी सजाद भी आई लेट है। जी अदील भी कहते हैं ज्वाइन सॉरी स्टार्ट किया है, हुदैफा भी कह रहे हैं वेरी नाइस। चलो सॉल्व करें और मुझे फिर बताइएगा जब आप इसको सॉल्व कर लें। कंपोनेंट फर्स्ट कंपोनेंट को फिर ऐड करें, फिर सेकंड कंपोनेंट को, थर्ड को, फोर को, और फिर वहां से हमने 4 इक्वेशंस को लेना है, 4 इक्वेशंस हमने बनानी है। जी डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने इसको सॉल्व किया होगा। ठीक है, नेक्स्ट बताऊं फिर मैं आप सबको। देन क्या करना है, वी नीड टू कंपेयर बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। व्हेन यू विल कंपेयर यू विल सी we have 4 equation, these 4 equation, this one, this one, this one, this one, and again you can easily see it looks like, or it is not look like, these are system of linear equations with unknowns k1, k2 and k3। ठीक है, चलें इसको सॉल्व करें, इट्स अप टू यू। ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बन रहा है दिस वन, इसको आपने सॉल्व करना है। ठीक है, हाउ टू सॉल्व इट इज अप टू यू, वी लीव इट फॉर यू टू शो दैट। और वो कहता है इसका जो रिजल्ट है ना ट्रिवियल सॉल्यूशन आता है, उसने तो चेक कर लिया है। नाउ इट्स अप टू यू कि आपने फाइंड करना है नाउ सॉल्विंग दिस 4 इक्वेशन एंड चेक क्या वाकई k1 इज इक्वल टू 0 है, k2 इज इक्वल टू 0 आता है और k3 इज इक्वल टू 0 आता है। चेक इट, यू नीड टू चेक।
by the writer of this book. उसने कहा कि only trivial solution. In this case, when you will solve these 4 equation, we have trivial solution means k1, k2 और k3 0 आ रहे हैं. उसने तो कहा जी 0 है. अब आप खुद से चेक करें. It's up to you. आप कोई सा भी मेथड लगाएं. सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस है, तो लगाएं कोई मेथड, इसको सॉल्व करें और चेक करें इज इट ट्रू. मोहम्मद हबीब कुछ बताना चाह रहे हैं कि हम सर इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे. वेरी नाइस, ठीक है, करें भी फिर सॉल्व. और इसको मैट्रिक्स फॉर्म में ले जाएं, फिर इसको आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लें, वहां से इसको सॉल्व करें इक्वेशंस को, और फिर फाइंड आउट करें k1, k2, k3. और मोहम्मद हबीब और मोहम्मद ताहिर कुछ कह रहे हैं कि हम इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो देखें फिर क्या आता है. ठीक है, आपने अब अननोन्स फाइंड करने, नॉट द डिटर्मिनेंट. डिटर्मिनेंट की बात नहीं कर रहे, आपने फाइंड आउट करना है जो k1, k2 और k3 की वैल्यू फाइंड करनी. जी, मोहम्मद हबीब कहते हैं कि ये रॉन्ग आइडिया था. चले, अच्छी बात. अगर आपको पता चल गया था रॉन्ग आइडिया है, तो आप देखें इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे कि आप k1, k2 और k3 की वैल्यूज फाइंड करें, और ट्रिवियल सॉल्यूशन आना चाहिए. जब सॉल्व करेंगे k1 भी 0 आएगा, k2 भी और k3 भी. You people solve many questions about this, to how to solve system of linear equation. Different methods आपने की, उनमें से कोई भी मेथड जो आपको इजी लग रहा है, जिस मेथड से आप समझते हैं कि इजीली हो जाएगा, उससे करें, फाइंड करें. जी, मोहम्मद अदील ने हमारे साथ ये भी शेयर किया है कि आप इसको बाय सिंपली सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशंस, ठीक है, इस तरह भी आप सॉल्व कर सकते हैं. मोहम्मद अदील कहते हैं कि नो नीड ऑफ मैट्रिसेस. उन्होंने कहा कि हम इक्वेशंस को जस्ट ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, तो इस तरह भी आ सकता है. उन्होंने चेक किया कि फिर k1, k2 k3 0. ठीक है, इट्स ओके. अगर आप समझते हैं विदाउट writing in the form of matrices, you can easily solve this system of linear equation. It's okay, I have no issue. You need to find the solution right now. What is k1, what is k2, and what is k3? ठीक है. So when you people check, we can easily see that this system of linear equation have a trivial solution. So trivial solution, जब trivial solution होगा, it's mean k1, k2 and k3 is equal to 0. So what you will say about these three vectors? क्या comments होंगे आप सबके? What will be the result? So these three vectors are linearly independent or dependent? जी, ये जो तीनों vectors हैं हमारे पास, in this case in R4, क्या है ये? They are linearly independent or dependent? Linearly, हमजा शबान भाई, k1, k2, k3 0 है, तो डिपेंडेंट होंगे या इंडिपेंडेंट? आपने लिख दिया डिपेंडेंट, मोहम्मद ताहिर कहते हैं इंडिपेंडेंट. ये तो क्लैश आ गया. हसन रजा कहते हैं इंडिपेंडेंट, आमना इफ्तिखार भी कहती है इंडिपेंडेंट. हमजा शबान आप क्यों कह रहे हैं भाई डिपेंडेंट? क्या आपको क्लियर नहीं है डेफिनेशन थ्योरम? हाँ, अब आप कहते हैं इंडिपेंडेंट.
not k1 is equal to 0, k1, k2 and k3 all are 0, सब के सब zeros होंगे तब independent है. So in this case, in this question, all the coefficients are equal to 0. So these three vectors are linearly independent. Clear? Yeah, I hope कि अब आपको ये clear हो चुका होगा. How can we check? और यहाँ पे उसने polynomials की फॉर्म में भी linearly independent और dependent चेक किया हुआ है. और this is example 4 है, ठीक है. इसको भी आप देखिएगा सेम ऑन द सेम लाइन. और एग्जांपल 5 ये आपके लिए मैं साइन कर रहा हूँ. अभी क्वेश्चन देता हूँ, ये तो सॉल्व्ड है, ठीक है, और एवरीथिंग इज क्लियर, उसने लिखा भी हुआ है कैसे कैसे सॉल्व किया. यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन आपको साइन करता हूँ एक्सरसाइज से. जी सजाद अली, अगर कोई एक भी वैल्यू, कोई एक भी कोएफिशिएंट 0 नहीं होगा तब भी लीनियरली डिपेंडेंट है. द ओनली केस, the only condition for linearly independent when all the coefficients will be equal to 0. सब के सब 0 होंगे सारे कोएफिशिएंट. तो एक भी नॉन 0 मिला तो लीनियरली डिपेंडेंट. ठीक है, इस एग्जांपल्स को आप खुद से देखिएगा. देयर आर एग्जांपल, 2 more एग्जांपल्स. यहाँ पे कुछ थ्योरम है, इसके स्टेटमेंट भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ. ये भी रिजल्ट्स हैं, प्रूफ उसने किया हुआ है. थ्योरम 4.3.2 है. A part, a finite set that contains null vector, यहाँ पर 0 is linearly dependent. ठीक है, finite set that contains this is linearly dependent. अगर ऐसा कोई finite set है जो null vector को contain करता है, that is linearly dependent हमारे पास होगा. उसने नीचे कुछ इसका प्रूफ भी किया हुआ है. और B में a set with exactly one vector, a set with exactly one vector is linearly independent if and only if that vector is not 0. Means कोई null vector ना हो. This is another result. And C, a set with exactly two vectors is linearly independent if and only if neither vector is a scalar multiple of the other. कि दो vectors हैं और एक दूसरे को scalar multiple नहीं है, जिसमें two vectors हों, then that two vectors are linearly independent. The condition is if neither vector means कि both of two vectors, no one is the scalar multiple of the other. कि जैसे एक vector हमारे पास V हो, उसके कंपोनेंट 2 3 टू डायमेंशन की बात करता हूँ, कोई और स्केलर मल्टीपल u ले लेते हैं, दैट इज इक्वल टू 3v. वो क्या हो जाएगा 6 and 9. तो स्केलर मल्टीपल फॉर्म इस तरह से ना. देन दीज टू वेक्टर्स डिफरेंट हो हमारे पास, जैसे v 2 3 है और u कोई और वेक्टर ले लें -1 5. सो दे आर डिफरेंट नाउ, दे आर नॉट स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर. दीज आर लिनियरली इंडिपेंडेंट. ठीक है, उसने प्रूफ किया हुआ है इससे रिलेटेड. जी क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं. और ग्राफिकली भी यहाँ पे उसने ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन इसकी दी हुई है. Two vectors R2 in R2 or R3 are linearly independent if and only if they do not lie on the same line. You know, इससे पहले हमने कुछ वेक्टर स्पेस और सब स्पेस प्रूव की हुई हैं, that's maybe lie on the same line. तो यहाँ पे ये जो linearly independent डिपेंडेंट में कह रहा है two vectors in R2 or in R3, 2 dimension और 3 dimension में are linearly independent if and only if they do not lie on the same line. एक ही line पे ना हो, जैसे you can easily see these vectors are on the same line, this is also on the same line, so they are linearly dependent. When they are not on the same line, different vectors, then they are linearly independent. If they are on the same line, तो scalar multiple form में वो आ जाते हैं. जैसे right now जब भी आपने theorem देखा C part, उसमें ये था two vectors are, if the set have only two vectors and they are not scalar multiple of each other, then they are linearly independent. So here in the A part or B part, you can see both of the vectors are on the same line, they are scalar multiple of each other.
so they are not linearly independent. तो यहाँ पे हमारे पास just C part है, you can easily see both of the vectors are on the not on the same line, so they are linearly independent. ये graphically भी उसने दिया है, और you can take any vector. Similarly जब अब वो plane की बात करता है 3 dimension में, तो 3 dimension में जब हम चलेंगे, so 3 vectors in R3 are linearly independent if and only if they do not lie in the same plane. ठीक है, सेम प्लेन में नाउ, जैसे यू कैन इजीली सी ये हमारा प्लेन है, ये जो उसने ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पे, दिस इज द बाउंड्री ऑफ द प्लेन, और इसमें देखिए v1 v2 and v3, these three vectors are on the same plane, so they are linearly dependent. Another example, b part on the same plane, v1 v2 and v3 इसी प्लेन के अंदर है, इसकी बाउंड्री के अंदर है, you can easily see, so they are also linearly independent. When they are linearly independent, you can see v2 and v3 are on the same plane, but v1 is not on the same plane, outside of the plane, so they are linearly independent. So graphically we can see, we can check, अगर आपको graphically vectors given हो 2 dimension और 3 dimension में, और if you want to check they are linearly independent or dependent, it is very easy way. क्या करेंगे, अगर तो 2 dimension की बात कर रहा है और 2 vectors आपके पास हैं, if they are not on the same line then they are linearly independent. Similarly in 3 dimensional 3 vectors हैं आपके पास, and if all of the 3 vectors are not on the same plane, एक ही plane में ना हो, at least एक vector आपको ऐसा हो जो out of the plane हो, किसी और plane में भी exist करता हो, ठीक है, तो then we will say that these 3 vectors are linearly independent. This is the graphically check. ये theorem 4.3.3 है, this is also very interesting theorem, ये भी रिजल्ट के फॉर्म में, if S be a set of vectors in Rn, अगर हमारे पास S एक set of vectors in Rn है, and if R is greater than N, ठीक है, R is greater than N, then S is linearly dependent, means के for example हम R3 की बात करते हैं, ठीक है, and S हम क्या लेते हैं, maybe V1, V2, V3 and V4. Here what is R? R is equal to 4. What is N? N is equal to 3. So if R is greater than N, means के 4 is greater than 3, then S is linearly dependent, means के number of vectors are more than the dimension, जो हमारी जो जिस space में है उससे ज्यादा हमारे पास अगर हम vectors लेंगे, then that vectors are linearly dependent. This is also very important result. Clear? If number of vectors in a set is more than the dimension of the space, जैसे 2 dimension था, ये 3 dimension, यहाँ पर मैंने 3 dimension की example ली R3 में, but in set S we have 4 vectors and these 4 vectors are more than 3 dimension, so we will say this set S is linearly dependent without finding the coefficient, means कि direct हम देख के बता सकते हैं कि this set S is linearly dependent. The reason is the number of vectors are 4, that is greater than 3 dimension, means कि N is equal to 3. So this is also very important result, इसको भी आपने याद रखना, ठीक है। Dear students, any question? कुछ पूछना चाहते हैं बताएं, you can share with me. जन्नत रहमान, you raise your hand. जी बेटा जन्नत बताएं क्या कहते हैं आप। जन्नत देखो मैंने आपको अनम्यूट किया होगा। सर वो मेरा इंटरनेट प्रॉब्लम आ रही है, मॉडेम लाइक हाँ हो तो गया, आपकी मैं अभी जो 4G से वो भी मुश्किल से हो ठीक है, रही है। आप अभी मैं बात करता हूँ अटेंडेंस, बाकी स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं टॉपिक से रिलेटेड, वो बताएं। समझाया नहीं तो क्या पूछूंगी। तो फिर बेटा टाइम पे ज्वाइन किया करो ना, ठीक है, कोशिश किया करें टाइम पे ज्वाइन किया करें। अभी मैं अटेंडेंस से रिलेटेड बात करता हूँ, एनी हाउ फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है यू कैन सी
वंस अगेन, और या रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपके पास होगा, आपने इसको प्रिपेयर तो करना है। कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से जरूर शेयर कीजिएगा। चलें, कुछ क्वेश्चन आपको असाइन करता हूँ यहाँ पे। एक्सरसाइज क्वेश्चन एक्सरसाइज है 4.3, और इस 4.3 में यू कैन इजीली सॉल्व मोर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 to 11, ठीक है, इनको आप सॉल्व कर सकते हैं। चलें, तब तक आप सॉल्व कीजिएगा। कुछ स्टूडेंट्स ने जिन्होंने लेट ज्वाइन किया उनसे मैं बात कर लूं। क्वेश्चन 1 को लें, ठीक है, और चेक करना है कि दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। ठीक है, सॉल्व करें, इसका ए पार्ट को लें, सॉल्व करें और देखिए क्या रिजल्ट मिलता है। जी, जिन स्टूडेंट्स ने लेट ज्वाइन किया प्लीज रेज योर हैंड। जो भी कुछ जन्नत रहमान थे या कोई और स्टूडेंट थे, जी बेटा आप सब कोशिश किया करें, टाइम पे क्लास ज्वाइन किया करें। ठीक है, आई नो देयर इज इंटरनेट प्रॉब्लम सम टाइम, नॉट ऑल टाइम। हमेशा नहीं कि आप हमेशा ही क्लास में लेंगे सर वी हैव इंटरनेट प्रॉब्लम। इस तरह से आपकी हैबिट डेवलप हो जाती है लेट ज्वाइन करने की। जी, अटेंडेंस में जन्नत रहमान आपकी अटेंडेंस में लगा दी है, प्लीज लोअर योर हैंड। अच्छा, राबिया सालुद्दीन, जी राबिया आपकी भी अटेंडेंस बेटा लगा दी है। मोहम्मद ताहिर, आपकी भी अटेंडेंस मैंने लगा दी है। उमर बेटा आपकी भी अटेंडेंस लगा दी है। जुबैर अवान आपकी भी अटेंडेंस हो गई है। सजाद अली, आई मार्क योर अटेंडेंस। जवेद अहमद आपकी भी अटेंडेंस लगा दी मैंने। और मोहम्मद हबीब आपकी भी अटेंडेंस हो गई है। ठीक है, मोहम्मद हबीब अटेंडेंस हो गई आपकी। अवैस अली आपकी भी होगी। मोहम्मद हबीब आपकी भी अटेंडेंस बेटा होगी। ठीक है, क्लास जो है ना वो स्टार्ट पे ज्वाइन करें। और आई नो सम टाइम इंटरनेट प्रॉब्लम होता है, लेकिन नॉट ऑलवेज। ठीक है, हमेशा नहीं होता, कभी कभार ये सिचुएशन आती है। दिस सिनेरियो सम टाइम, नॉट ऑल टाइम कि आप हमेशा कहेंगे सर इंटरनेट का प्रॉब्लम है। ठीक है, टाइम पे ज्वाइन करेंगे 2-4 मिनट पहले, तो होप सो आपको ये जो प्रॉब्लम होता है सम टाइम वो भी उसमें कवर हो जाता है। चलिए अभी क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चन मैंने आपको असाइन किए हैं। क्विज के टॉपिक मैंने बताए हुए, ताहिर पहले भी बताया था। अगेन आई एम रिपीटिंग द टॉपिक्स ऑफ क्विज। नेक्स्ट क्लास में आपसे लूंगा ऐसे ही ड्यूरिंग द क्लास, आपको टाइम दूंगा, एलएमएस पे उसको अपलोड करूंगा, उसको आप डाउनलोड करके सॉल्व करके एलएमएस पे अपलोड करेंगे। ठीक है, ऑर्थोगोनैलिटी से रिलेटेड मैंने कहा था कि टॉपिक होगा, और मोहम्मद अदील ने यू कैन इजीली शेयर मोहम्मद अदील shared with everyone 3 topics that I announced in the last class: orthogonality, vector space and subspace of a vector space. These 3 topics. ठीक है, I will give you some questions from these topics. उनको आप सॉल्व करेंगे और शेयर करेंगे एमएस पे ही, उसकी पिक बना के पीडीएफ फाइल बना के उसको शेयर कर देंगे, अपलोड कर देंगे। ठीक है, चलें, ये तो बातें हो गई हमारी। अटेंडेंस भी आपकी होगी। क्वेश्चन सॉल्व करें, हमारे पास अभी टाइम है। सजाद अली, मुझे आपकी समझ नहीं आई जो आपने चैट में राइट किया है।
और जो इसमें क्लियर टॉपिक होता है उसको भी क्लियर करना है। ये क्या कहना चाहते हैं आप? जी सजाद अली। आपको अनम्यूट करूं क्योंकि मुझे आपकी समझ नहीं है। सजाद अली प्लीज रेज योर हैंड। सजाद अली, हाँ जी बेटा, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आपका समझ नहीं आया आप क्या कहना चाहते हैं। व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू? देखिए आपको अनम्यूट किया है, क्या आप कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैं ये कहना चाह रहा था जो हमारा क्विज के टॉपिक है जी जो जी उसके अंदर कोई भी दूसरे टॉपिक आ जाए तो वो भी हम साथ क्लियर करेंगे ना? जो टॉपिक्स मैंने आपको करवाए हैं, जो मैंने चीजें आपको असाइन की थी उससे रिलेटेड क्विज होगा। जी जी। अगर इसके ठीक है, अंदर कोई भी टॉपिक आ जाता है तो वो भी हम क्लियर करेंगे। जो आपके सिलेबस में नहीं इंक्लूड है, जो चीजें नहीं है वो नहीं मैंने करवाई होंगी। जो मैंने करवाया आपको और जो मैंने आपको असाइन किया होगा वो क्विज में होगा। ओके सर, थैंक यू, यही ठीक है, पूछना था। समटाइम ये होता है कि उसमें टॉपिक में बहुत सारी और भी चीजें ऐड हुई होती हैं, वो हमने नहीं की हैं, हमारे कोर्स आउटलाइन में नहीं है। तो जो कोर्स आउटलाइन में मैं उसी को फॉलो कर रहा हूं। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, जो मैंने करवाया और जो आपको असाइन किया वो आपका सिलेबस होता है, चाहे वो क्विज है, चाहे वो असाइनमेंट है, चाहे मिड है, चाहे फाइनल है, जो भी। क्लियर? जी मिड अभी नहीं है, मिड पोस्टपोन्ड है। मोहम्मद अली चौधरी पहले भी बताया था। अगर फर्दर कोई भी अपडेट्स हुई, कोई भी न्यू पॉलिसी हुई मिड से रिलेटेड, यू नो दिस पेंडेमिक, दिस कोविड-19, बहुत सारी चीजें पोस्टपोन्ड हो चुकी हैं। आपकी क्लासेस भी ऑनलाइन चलेगी हैं। तो फर्दर जो भी हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आपसे जरूर शेयर करें। अभी नहीं है, मिड नहीं है अभी आपके। साद अली, आपकी अटेंडेंस नहीं अभी भी हुई? भाई मैं तो दोबारा भी अटेंडेंस लगा चुका हूँ, आप कहाँ थे अभी? साद अली, तो लेट, तो बहुत लेट ज्वाइन किया। अभी तो देर ओनली 2 to 3 minutes are left to end this class, end this session. पहले आप थे साद अली? आप कह रहे हैं कि दोबारा ज्वाइन किया। जब लेक्चर था तब आप क्लास में ज्वाइन किया था आपने? चलें ठीक है, अगर आप पहले से भी थे और फिर डिस्कनेक्ट हो गए फिर आ गए, इट्स ओके। जी आपकी अटेंडेंस मैंने लगा दी। चलें, क्लास का टाइम भी एंड हो गया है। आई थिंक ऑन लेस देन 1 minute इज लेफ्ट। ठीक है, जो क्वेश्चन मैंने आपको असाइन किए इनको भी सॉल्व कीजिएगा, क्विज की प्रिपरेशन करें। होप सो इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास वी विल मीट अगेन। तो फिर हम इसको नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसको देखें। ठीक है, अपना ख्याल रखें। किसी ने भी क्वेश्चन पूछना है, कोई बात है तो भी शेयर कर सकता है। चलो सेशन फिर मैं एंड कर रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम।